हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइव रेसर। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करूंगी आप लोग सब बहुत। टॉपिक देखकर आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। हाँ, आज लाइफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कर्मा से रिलेटेड। कर्मा इनफैक्ट सभी लोगों को पता है कि कर्मा क्या होता है। मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस एक दो एग्जाम्पल देकर आपको लाइफ से रूबरू करवाऊंगी। एक नॉर्मल लाइफ है। हम लोगों का शरीर 5 चीजों से जैसे मिलकर बना है। सभी को पता है कि एक भी चीज अगर उसमें मिसिंग है तो हम लोगों का शरीर अधूरा है। वैसे ही हम लोगों की लाइफ भी 2 चीजों से मिलकर बनी है, एक तो भगवान और एक कर्मा। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान और कर्मा दोनों को मानते हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं, कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, तकलीफ नहीं देते, इसीलिए उनकी लाइफ में भी कोई तकलीफ नहीं आती है और वो इजीली सक्सेस को पा लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं, ना ही कर्मा को मानते हो ना ही भगवान को। अगर आप भगवान को नहीं मान रहे हो और सिर्फ कर्मा में भी बिलीव कर रहे हो तो ऐसा है आपकी लाइफ में आप फिर भी सक्सेस पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भगवान के लिए डीमोटिवेशन कर। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, वो गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, कर्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है। वो अच्छे कर्म करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। भगवान कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता है। भगवान ये नहीं बोलता किसी तुम मेरी पूजा करो मैं तुमको तभी फल दूंगा। भगवान ये बोलते आप अच्छे कर्म करिए, आप अच्छे कर्म करिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और ये सब बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, वो बड़े बड़े उसमें एग्जाम्पल। मैं एक नॉर्मल लाइफ का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी लाइफ है अच्छी, मैंने लव मैरिज किया है अपने हस्बैंड के साथ। हम लोग अच्छे से रहते हैं, सब लोग जॉइंट में रहते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि हमेशा सबके साथ रहना, आप अच्छे रहोगे। अपने पेरेंट्स को कभी भी ऐसा नहीं करना, उनके पेरेंट्स भी अब मेरे ही पेरेंट्स हैं। मैं अब जो भी करती हूँ, जैसा भी लाइफ का डिसीजन लेती हूँ, आगे सोच कर लेती हूँ। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं एक ऐसे ही नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। एक वाइफ रहती है और एक हस्बैंड रहते हैं, अच्छे खुशी खुशी उन लोगों की शादी हो जाती है। वाइफ थोड़ा सा ऐसे फ्रैंक नेचर की, उसने ऐसा कभी एडजस्ट नहीं किया तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा था फैमिली में, तो वो क्या करती है अपने हस्बैंड को लेकर कहीं अलग शिफ्ट हो जाते हैं। अब उसके पेरेंट्स, जो लड़के के पेरेंट्स रहते हैं, वो बहुत अकेले हो जाते हैं। अब वो अकेले, क्योंकि वो उनकी एज हो चुकी थी, जो भी लाइफ का था सब कुछ उन्होंने अपने बेटे के लिए कर दिया, पर वो वाइफ अपने पति को लेकर उनसे अलग चले गई। अब हस्बैंड थे, उनको तो जाना पड़ा अगर वाइफ ने बोला तो। कुछ समय बीता, फिर उनके यहाँ बहुत ही प्यारा सा एक बच्चा हुआ, उनको एक लड़का हुआ। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उन लोगों की भी फिर एज होने लगी। अब वाइफ और हस्बैंड दोनों ये अपने बेटे से चाहते थे कि ये हम अगर हमारी एज हो जाए तो हमको अपने साथ रखे। हम लोगों की एक एज के बाद काम वगैरह का भी इशू रहता है कि हम कोई काम नहीं कर पाते, हमको सपोर्टर चाहिए रहता है। जैसा बचपन में रहता है बच्चे को एक पेरेंट्स का सपोर्ट, तो वैसे ही एक एज के बाद हमको बच्चों का सपोर्ट लगता है। अब वो सोचते हैं, अब वो उस बात को भूल चुके थे कि हमने तो वो बीज बोया ही नहीं है, हमने तो वो बीज बोया ही नहीं है, तो हम फिर फल की उम्मीद कैसे करें। अब वो बच्चा वैसा ही माहौल देख रहा था, उसने कभी अपने दादा दादी को नहीं देखा, अपने उनके साथ कभी खेला नहीं, वो ऐसे ही बड़ा हुआ। फिर उसकी भी शादी हुई उस बच्चे की, तो वो भी उनको लेकर, अपनी वाइफ को लेकर अलग रहने लग गया। अब उनको इतनी तकलीफ हुई, फिर उन्होंने सोचा कि यार हमने उनके साथ गलत किया तो आज हमारे साथ। बट अब आप ऐसा मत होने दो, आप यहीं से उन पेरेंट्स को साथ लेकर चलो जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करने में अपनी जिंदगी निकाल दी है। यही लाइफ का कर्मा है गाइस। मैंने तो एक ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे लाइफ में इतने एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यही एक रीजन है मेरा अपनी फैमिली के साथ रहने का। सब कुछ होते हुए भी मैं इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को लाइफ में ये कभी रिग्रेट फील नहीं करना है कि आगे जाकर मेरा बेटा मुझे नहीं रखेगा। मैं जैसा उसको सिखाऊंगी, मैं जैसा फल बोऊंगी, मैं वैसा ही फल आगे जाकर काटूंगी।
ये लाइफ की सच्चाई है और यही लाइफ का कर्मा है। आप जैसा बोओगे आप वैसा ही काटोगे। यही आज का हम लोगों का टॉपिक था। समझने वाले को समझ आ ही गया होगा। बाकी ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। मैं किसी को ताना नहीं मार रही हूँ या किसी को लेकर भी नहीं बोल रही हूँ। मैं अपनी लाइफ से जो भी एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरी लाइफ में अभी डेली जो भी हो रहा है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना थॉट शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ कोई भी अपने दिल पर मत लेना। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने हिसाब से आप लोग, कोई किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट मेरा जो भी थॉट था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर थॉट आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।